शहर से कई मील दूरी पे रायपुर और कंचनपुर नाम की दो गांव था। रायपुर गांव की एक लड़की और कांचनपुर गांव का एक लड़का एक दूसरे से बेहद प्यार करता था। उन दोनों की शादी भी हो जाता है और सब खुशमंगल जा रहा था। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन आशा उदास होके सोफे पे बैठी थी। ये देख के उसका सास उसके पास आती है और उसे पूछती है, क्या हुआ बेटी, उदास लग रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस छुटके की याद आ रही थी। कोई बात नहीं, चलो हम एक काम करते हैं, तुम्हारा बहन को इधर ही बुला लेते हैं। कुछ दिन घूम के भी जाएगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सच्ची माँ जी? मैं अभी उसे कॉल करके आने के लिए कहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम उसे बुला लो, मैं रूम में जा रही हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। ये बात बोल के आशा की सास अपने रूम में चली जाती है और आशा उसके पिता को कॉल करके अपनी छोटी बहन को आने के लिए बोल देती है। अगले दिन सुबह आशा की छोटी बहन उषा चली आती है आशा के घर पे। दीदी दीदी, आप कहाँ हो? ये देखिए मैं आ गई। उषा मेरी बहन तो आ गई, तुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी आ गई, कैसे हो? बहुत अच्छी हो। इसके बाद उषा सबसे मिलती है। जीजा जी कैसे हो आप? दिन ब दिन मोटो होते जा रही है। सच्ची? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। जीजा जी, आपका सिर पर चिपकली है। कहाँ है? उषा, मैं तो घबरा ही गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। तेरा शुरू हो गया? सॉरी दीदी सॉरी। अभी रूम में आ और कुछ खा ले। ये बोल के आशा और उषा रूम में चली जाती है। फिर आशा किचन में खाना बना रही थी, तब उषा उसे डराती है। क्या कर रही है पागल? अभी सब गिर जाती तो। दीदी तुम्हें क्या हुआ है? शादी के पहले तो मेरे साथ बहुत शरारत करती थी, अभी आप बदल गए हो। नहीं मेरी बहन, ऐसे कुछ नहीं है। हाय दया, सांप! कहाँ है सांप? बचाओ मुझे। सिर्फ तुम्हें ही डरना आती है, मुझे भी आती है। ये ना हुआ मेरे पुराना दीदी। मैं तो डर ही गई थी। उसके बाद आशा और उषा एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी उषा के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया और उषा ने बोली, दीदी चलो हम दोनों आज रात में भूत बन के सबको डराते हैं। नहीं नहीं उषा, ये करना ठीक नहीं होगा। वो लोग हमसे बड़ा है और ये मेरी ससुराल है। इधर तुम्हारी मजाक कोई नहीं समझेगा और किसी को पता चलेगा तो बहुत डर पड़ेगा। उफ दीदी, तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचते हो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात बोल के उषा उधर से उठ के चली जाती है। फिर रात में सब सो जाते हैं। तभी आशा की सास किसी की घुंघरू का आवाज सुनती है और उनका नींद खुल जाती है। क्या हुआ? इतनी रात में कौन घुंघरू पहन के चल रही है? फिर जब वो बाहर में देखने के लिए आती है, तभी आवाज बंद हो जाती है। फिर वो इधर उधर देखती है, फिर भी कुछ नजर नहीं आती। ठीक तभी उन्हें लगता है उनके पीछे से कोई बहुत जल्दी चला गया। वो पीछे मुड़ती है और फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आती। वो बहुत घबरा जाती है और जल्दी ही अपने रूम में चली जाती है और डर डर के सो जाती है। अगले दिन सुबह आशा की सास आशा के रूम के पास से गुजर रही थी। तब वो आशा और उषा दोनों की बातचीत सुन लेती है। क्या हुआ? तू इतना हंस क्यों रही है?
कल रात में तुम्हारा सास इतनी डर गई थी, अभी तुम्हें क्या बताऊं। तुझे मना किया था ना, फिर ये क्यों किया? तूने ये ठीक नहीं किया। किसी को पता चलेगा तो सब बहुत गुस्सा करेगी। कुछ नहीं होगा, मैं तो सोच रही थी आज थोड़ा सज के एक लंबा सा घूंघट ओढ़ के उनके सामने जाऊंगी। ऐसा मत करना, मैं बोल देती हूँ। उन दोनों की सारी बात आशा की सास सुन लेती है। तो वो लड़की उषा थी। फिर रात होती है और वो आवाज फिर से आशा की सास सुनती है। जब वो बाहर आती है, आवाज बंद हो जाती है और उन्हें आज भी कुछ नहीं नजर आता। ठीक तभी वो देखती है कि कोई उनके पीछे एक लंबा घूंघट ओढ़ के खड़ी है। वो डर जाती है और बोलने लगती है, उषा, ये तुम हो, मुझे पता है। अभी सामने आओ, मुझे पता है सब कुछ। फिर भी वो लड़की धीरे धीरे उनके सामने आने लगती है। सास चीखने लगती है, उषा, उषा, उषा। उनकी आवाज सुन के सब बाहर आते हैं। तब उषा बाहर आती है और बोलती है, मैं इधर हूँ, आप मुझे उधर कहाँ बुला रही है? क्या हुआ माँ जी? उषा ने कुछ किया क्या? आशा की सास पीछे मुड़ती है और वो लड़की गायब हो जाती है। आशा की सास ये देख के बेहोश हो जाती है। क्या हुआ? उषा पकड़ो। उन्हें उनके रूम पे ले जाते हैं। जब उन्हें होश आते हैं तब वो सबको सब कुछ बोलती है। तब उषा बोलती है, मैंने आज कुछ नहीं किया, दीदी ने मुझे समझाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। ये बात सुन के सब बहुत घबरा जाती है।